जैसा कि मेरे विषय में आदरणीय प्रवीण जी ने आपको बताया, मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराबबंदी लागू हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। आज पूरे मन के साथ आया हूं कि सिर्फ और सिर्फ कविताएं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप जितना उत्साह बढ़ाएंगे, मैं आप यकीन मानिए, आज मैं वो सब कुछ लिख लिख के लाया हूं जो मैंने कहीं पर कभी नहीं सुनाया। पहली बार किसी मंच से सुनाऊंगा। जो लोग मेरा फोटो लेना चाह रहे हैं, दरअसल प्रवीण शुक्ल जी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। आप लोग ऐसे प्रयास बिल्कुल भी ना करें। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिए और इसके बाद 4-4 लाइनें ऐसे ही मैं आपको सुनाता रहूंगा। आप यूं ही आनंद लेते रहेंगे। छोटी सी जानकारी आपको अपने विषय में मैं दे देता हूं। मैं दिल्ली के सीपी में रहता हूं। सीपी यानी छतरपुर। ये प्रवीण शुक्ल जी मुझे बहुत चिढ़ाते रहते हैं कि ये सारे बिहारी दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव में क्यों आ जाते हैं। मैं हमेशा इन एक बात कहता हूं कि प्रवीण जी, इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है। सारा का सारा कसूर इन एनसीआर वालों का है। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। 4 लाइनें सुनाता हूं, देखना चाहता हूं आप लोग कितना समझते हैं। जैसा कि आदरणीय ने यहां से कहा कि नेताजी के विषय में कोई बात नहीं होगी। देखिए साहब, मैं तो प्रसिद्धि उसी कार्यक्रम से हुआ जिसका नाम था नेताजी लपेटे में, तो आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना करें। मोदी के भाषणों का कभी वेट होगा कम। 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। मंच बिल्कुल नई लाइनें सुना रहा हूं। मोदी के भाषणों का कभी वेट होगा कम, कवियों का कभी ना कभी तो रेट होगा कम, कवियों का कभी ना कभी तो रेट होगा कम। योगी के राज में भले कुछ कम हो या ना हो, योगी के राज में भले कुछ कम हो या ना हो, पर देख लेना तुम पुलिस का पेट होगा कम। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। पर देख लेना। अच्छा, एक बात मैं बहुत ही हल्के में इशारे से कहूंगा। मैं देखता हूं आप लोगों को कितनी समझ में आती है। ऐसा बिल्कुल नया सुना रहा हूं, जो कुछ भी मैंने इस दौरान लिखा है साहब, बिल्कुल ही नया। 4 लाइनें और सुनिए साहब। एक पल में जाने कितनों की ही नींद उड़ गई, और राह जाने कितनों की पल भर में मुड़ गई। यूपी में एक्ट रोमियो लागू हुआ जब से, अखिलेश व राहुल की भी जोड़ी बिछुड़ गई। बहुत अच्छे। एक बार और। ये कैसी सीटी बजाई है बांसुरी जैसी। मैं 4 लाइनें देखिए बिल्कुल नई मैं लिख के आया हूं। ये जितने भी कवि हैं सब जानते हैं, मैं पढ़ते हुए पर्चे का सहारा नहीं लेता, लेकिन एक 4 लाइनें बिल्कुल अद्भुत कही है। प्रवीण भैया सुनिएगा। खुल कर कहो अब कैसे, खुल कर के कहो कैसे एतबार करेंगे, खुल कर के कहो कैसे एतबार करेंगे। मुमकिन नहीं यूपी में कैसे प्यार करेंगे, मुमकिन नहीं यूपी में कैसे प्यार करेंगे। जोड़े में बैठने तलक तो देते नहीं वो, जो कह रहे थे बच्चे हम विचार करें। जोड़े में बैठने भाई तालियां जोरदार होनी चाहिए। एक नई बात लाया निकाल के।
सुना रहा हूं इस दावे के साथ कि जितनी भी यहाँ पे पब्लिक, जितना भी यहाँ पे समंदर है जनता का, 4 लाइनें सुनिएगा। आदरणीय हरिओम पवार जी जो देश के सबसे बड़े कवि यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये 4 लाइनें मैंने आज ही लिखी हैं, आज ही मैं आपको सुना रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का कितना समर्थन मिलता है। प्रवीण भैया सुनिएगा। आदरणीय अंजुम जी, मेरे बड़े प्यारे भाई अतुल ज्वाला जी यहाँ बैठे, तमाम मंच के कवि, ये 4 लाइनें सुनिए साहब। यह बिल्कुल 4 लाइनें मैंने आज ही कही और पहली ही पंक्ति से आप सबका ध्यान चाहता हूं। आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा। जरा एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए, इस मुक्तक को दोबारा सुनाए शंभू। बहुत अच्छे। आध्यात्म और ये देखिए पहली पंक्ति मुझे अपने आप में इतनी प्यारी लगी। ये बात कही जाती है मित्रों की आध्यात्म जो है वो बिल्कुल अलग है, ये प्रशासन का काम बिल्कुल अलग है, लेकिन पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा मुख्यमंत्री, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं द्वारकाधीश के बाद अगर कोई सचमुच में योगी नाम का शख्स कुर्सी पर बैठा है तो आदित्यनाथ योगी जी हैं। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, ये पहली ही पंक्ति पे मैं मंत्र मुग्ध हूं, इसलिए मैं इसे दोबारा गाता हूं। आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, 2 दिन में ही आतंकी मांग जाएंगे पानी, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो, जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूं रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम। और 4 लाइनें सुनिए, अपनी मूल विधा पर लौटता हूं। आप सबने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, एक हास्य कवि कहां से सोचता है ऐसा? चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप, सीने का नाप, सीने का नाप इंच। और ये 4 लाइनें बिल्कुल नई नोटबंदी का जो दौर बीता, आप आनंद लीजिए। दोस्तों एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये मंच बैठा हुआ है, मैं इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि मैंने पूरी तरह से कोशिश कर ली है कि बिना एक भी जुमले के सिर्फ कविताएं सुनाऊं, और सिर्फ वही करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप लोग 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत अच्छा, कमाल। सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते। और देखिए हास्य कितना सहज हो सकता है। अगली 4 लाइनें बिना किसी भूमिका के, और मैं
सुनिए क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई, क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई, दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई, नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे हैं, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई। भाई बहुत अच्छे, वाह। 4 लाइनें आप और सुनिए। बाबा जी ने हमें तरह तरह के अनुलोम विलोम आसन प्राणायाम सिखाए, एक आसन बाबा जी ने नहीं सिखाया। आपको लगे कि कवि ने बाबा जी से बिल्कुल सही आसन की डिमांड कर ली है। देखिए, मैं किसी भी पार्टी पक्ष का व्यक्ति नहीं हूं, ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं, यह अलग से बताना पड़ता है। कई बार लोगों को हुलिया हुलिया देख के शक हो जाता है, तो पहले से क्लियरिफिकेशन। केस लागू हो जाएगा, पढ़ दे। बाल भी बढ़ा रहा हूं। 4 लाइनें सुनिएगा, 4 लाइनें सुनिए जी, क्या चाहते हो आप? अच्छा, 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। बाबा जी ने हमें तरह तरह के अनुलोम विलोम सिखाए, एक आसन बाबा जी ने नहीं सिखाया। आप तक ये आसन पहुंच जाए, आप लोगों को मजा आ जाए, तो आपका मजा मुझ तक पहुंचना चाहिए। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर, बाबा जी हमें योग कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय में इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पे 10 महीने के लिए दिए, तो 10 महीने बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। और ये अगली 4 लाइनें मैं वही सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। शंभू, बुद्धिजीवी, वो एक बुरके वाली डिमांड आ रही है तेरी, वो जो गया था खरीदने की, मांग आ रही है इसकी। डिमांड, हाँ
इन्हें तो मैं रंग रूप से अभी भी बुरके में लग रहा हूँ। सुना दे मैं सुना दूंगा जी। मैं ये 4 लाइनें वो सुना दूं जो मैं वही सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी वो होता है जो जीरोक्स कराने के बाद उसकी स्पेलिंग चेक करता है। मैं आपको बुद्धिजीवी मानकर ये 4 लाइनें सुना रहा हूं। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूल फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। तू 10 रुपए में। अद्भुत मामला है साहब केजरीवाल जी का। आज से 1 साल पहले उनका बयान आया था, बोले 1 साल के लिए पुलिस मेरे हवाले कर दो। मैं उनके घर गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही थी। इसे तो बस 2 दिन के लिए हमारे हवाले कर दो, और आजकल तो रोमियो स्कॉट के हवाले कर दो। मैं 4 लाइनों में जिसकी बात चल रही है, मैं तो आपको बताऊं साहब, मैं तो बिहार का आदमी, अपने आप में अद्भुत होता है। बिहार का आदमी तो उस विषय में भी टॉप कर जाता है जिसका नाम तक लेना नहीं आता। मैं सच बता रहा हूं साहब, हमारे यहां का मामला अद्भुत है। बाप ने जिस खेत का चारा खाया, बेटा उसी खेत की मिट्टी खा जाता है। यह हमारे यहां का अद्भुत मामला है साहब। अच्छा, समझ आ गई आप लोगों को? नहीं, मैं तो सब केले वाले के पास चला गया। मैंने कहा केले कैसे दे रहा? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे, कुछ कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। कॉन्फिडेंस होता है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था ना, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन में बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन यह बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो जो तब तक तालियां आप लोगों ने नहीं बजाई। मैंने कहा मत दे, लेकिन यह बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। अंतिम भूलने वाली भूलना। मैं सच बता रहा हूं साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें जाकर बंद हो गए। यह होता है उद्घाटन की जिम्मेदारी। आपको तो मजा अगली बात पर आएगा, ठाक और तालियां अगली बात पर उठेंगी। मैंने उसे दिन कहा था यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। मैं एक कविता विशेष आप लोगों को सुना देता हूं। बात बात समाज में दोस्तों बात चलती है गिरावट की। बात होती है कि गिरावट का दौर है, जमीन के भाव गिर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है। लेकिन इस मंच से, अट्टहास के इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि गिरने में हमसे ज्यादा तेज मुकाबला किसी का हो ही नहीं सकता। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए। हमारे यहां 1 महीने का मदनोत्सव मनाया जाता था। बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक पूरा का पूरा 1 महीना प्रेम प्यार भाग के लिए आरक्षित था। यह पश्चिमी सभ्यता जब हमारे 1 महीने के मदनोत्सव को 1 दिन के वैलेंटाइन डे पर खत्म करना चाहती है, तब कविता अपना विरोध दर्ज करवाती है। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। अब अगली पंक्ति पे आप सबकी चेतना झकझोरता हूं और आपको लगे कि मंच पे सबसे छोटी उम्र के कवि ने पूरे देश की, पूरे समाज की पीड़ा पे बात उठाई है, तो आप सबका स्नेह चाहिए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं।
बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। वाह और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं, आप लोग धन्य हैं साहब, कविता को भी आप इतना सम्मान देते हैं, आपको बार बार नमन करता हूं। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर अटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए, और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। वैसे सच बताऊं मित्र, गिरना एक ऐसी परंपरा है, यहां वो उतना ही ऊंचा उठ गया जो जितना नीचे गिरा है, जो जितना नीचे गिरा है। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।